उत्तराखंड में गरीब SC/ST छात्रों के नाम पर करोड़ों का खेल। फर्जी छात्र, फर्जी खाते और फिर सरकारी छात्रवृत्ति के पैसे को लगाया ठिकाना। उत्तराखंड के स्कॉलरशिप घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निर्देशालय ने 13 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्तियां कर दी अटैच। उत्तराखंड में SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति के नाम पर हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रवर्तन निर्देशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी PMLA के तहत करीब 13 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच कर दी हैं। दरअसल यह मामला साल 2011-12 से लेकर 2016-17 के बीच मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया कि कुछ निजी कॉलेजों और उनसे जुड़े लोगों ने फर्जी छात्रों के नाम पर सरकारी छात्रवृत्ति का पैसा हासिल किया, जिसके बाद उसे किसी दूसरी जगह पर निवेश कर दिया। ईडी की जाँच में जिन संस्थानों के नाम सामने आए हैं उनमें मदरहुड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज और मेडिकल साइंसेज यानी RIMS हरिद्वार और महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरठ शामिल हैं। जांच में पता चला कि इन संस्थानों से जुड़े 6208 छात्रवृत्ति दावों की जांच की गई, जिनमें से 2895 दावे पूरी तरह फर्जी निकले हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि 668 ऐसे छात्रों के नाम पर लगभग 3 करोड़ 86 लाख रुपए जारी कर दी गई, जो कॉलेज में मौजूद ही नहीं थे। वहीं 1662 ऐसे छात्र थे जिनके नाम पर 7 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति दिखाई गई, यानी जो विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड ही नहीं थे। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में ऐसे छात्रों को भी स्कॉलरशिप दी गई जिन्होंने परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरा था। कई छात्रों के रिकॉर्ड डुप्लीकेट पाए गए, जबकि कुछ को ऐसे कोर्सों में दाखिला दिलाया गया जो विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त नहीं थे। ईडी के मुताबिक जांच की अवधि में करीब 27 करोड़ 98 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि वितरित की गई, जिनमें से लगभग 19 करोड़ 74 लाख रुपए सीधे कॉलेजों के खाते में पहुंचे, जबकि करीब 8 करोड़ 24 लाख रुपए छात्रों के नाम पर खोले गए बैंक खातों में जमा किए गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जांच में पता चला कि कई छात्र खातों का कंट्रोल खुद कॉलेज प्रबंधन और उनके कर्मचारियों के पास था। कई अकाउंट्स में छात्रों की जगह कॉलेज स्टाफ के मोबाइल नंबर दर्ज थे। छात्रवृत्ति का पैसा खातों में आते ही या तो कॉलेजों को वापस ट्रांसफर कर दिया जाता था या फिर नकद निकाल लिया जाता था। ईडी का आरोप है कि इन पैसों को बाद में जमीन खरीदने, बिल्डिंग बनाने और दूसरी संपत्तियों में निवेश किया गया, ताकि पैसों के असली स्रोत को छिपाया जा सके। इसी के चलते अब ईडी ने हरिद्वार और रुड़की में स्थित जमीनों, शैक्षणिक भवनों और फिक्स डिपॉजिट खातों समेत करीब 13 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्तियों को अटैच कर दिया है। सोचिए, जिस पैसे से गरीब और जरूरतमंद SC/ST छात्रों का भविष्य संवरना था, उसी पैसे को कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। यह सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के अधिकारों और उनके सपनों के साथ किया गया धोखा है। अब सबकी नजर ईडी के आगे की जांच पर है। क्या इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आएंगे? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? यह आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, आप इस छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।